हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 7 और जिसका नाम है ग्राफ्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम ग्राफ में जो भी पार्ट होगा, चाहे वो एक्सेलेटिंग पार्ट हो, डी एक्सेलेटिंग पार्ट हो, रेस्ट का पार्ट हो, कांस्टेंट का पार्ट हो, सारा खत्म कर देंगे, बशर्ते आप वीडियो के साथ साथ काम करना स्टार्ट रहें। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ने की संभावना पूर्णतः रहती है, तो साथ बनाए रखें और नोट्स भी बनाते रहें। स्टार्टिंग में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, और उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल का पोर्शन भी कवर करते रहेंगे। तो ग्राफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए जी, हम पहले कुछ बातें हमारे साथ, आप मेरे साथ करिए बातें, फिर हम ग्राफ पे बातें करेंगे। मान लीजिए कभी भी किसी भी ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हम दो बातें करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे स्लोप की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? स्लोप की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा थिन करें, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, उसको बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे। एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे। तो अभी इस चर्चा में पहले मैं आपको थीटा के साथ वाली चर्चाओं को बताऊंगा, फिर आपको काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जी, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, इसमें थीटा 1 बोलो इसको, और ये राजू है, ठीक है। अब कभी भी जब भी हम थीटा की बात करेंगे, हम स्लोप की बात करते हैं, तो हम बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये s की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वजह टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। हाँ या ना? अब वो कैसे? किसी t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या थी? s2, t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या थी? s1। तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जो बात करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। अब ऐसा बोल सकते हैं, कभी भी किसी भी चीज की थीटा की मतलब स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप को क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स टूल पढ़े हुए हैं हम हमारे वाले, तो उसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा में डिफरेंशिएशन सभी पार्ट में बताया हुआ है, स्लोप मतलब टेन थीटा की बात करता है। तो अगर थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये चर्चा को थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी। अगर ये थीटा ऐसे हो जाता तो थीटा 2 की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती, और यहाँ पे शानू था तो शानू क्या करता? शानू के पास कार मान लो B है और राजू के पास कार A है, तो कार A की वेलोसिटी ज्यादा होगी या कार B की? जिसका थीटा ज्यादा होगा, मतलब थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, मतलब कार B जो है, शानू है, वो हीरो बन रहा है। अरे हीरो नहीं, तेज चला रहा है गाड़ी। क्लियर है चर्चा? तो हमने क्या बोला? शानू की गाड़ी तेज होगी। क्या? थीटा बढ़ाया, जैसे ही हमने वेलोसिटी हमने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। क्लियर है चर्चा? ये तो बात हमने थीटा बीटा में करनी स्टार्ट कर दी। अगर आपको एक बात बताई जाए और वही बात ऐसा बोली जाए, अगर आपको स्लोप ऐसा ना देकर इस टाइप का कुछ मिल जाए, कैसी मिल जाए? इस टाइप का मिल जाए, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि जब भी हम किसी भी इंस्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां से टेंजेंट बनाते हैं। यहां का थीटा, यहां का थीटा, थीटा तो पता है ना, प्लस एक्सिस से उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो हमने क्या बोला? थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? वो क्या है? लेस देन 90 है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। तो वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी आ रही है पॉजिटिव। पर आप देखिए जो ग्राफ है वो हर टाइम पर अपनी वेलोसिटी, हर टाइम पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? थीटा भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और थीटा की वैल्यू हर टाइम पर क्या हो रही है? देखिए ये ग्राफ छोटा, एंगल बढ़ा, फिर से और बढ़ा, तो हम क्या बोल रहे हैं? एंगल बढ़ रहा है। तो एंगल जब बढ़ता है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज द इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या होंगे? दिस इज द इंक्रीजिंग ग्राफ। अब मैं आपको इसी ग्राफ को देखते हुए एक चर्चा बताता हूं। जब भी इस तरह की लाइन आती है, इस तरह की, देखिए इस तरह की जब लाइन आती है, वो स्लोप क्या दिखाती है? वो स्लोप क्या दिखाती है? पॉजिटिव को शो करती है। वो स्लोप क्या करती है? पॉजिटिव को शो करती है। और जब भी इस तरह की लाइन आनी स्टार्ट होती है, वो क्या करती है? स्लोप क्या करती है? नेगेटिव को शो करती है।
ध्यान रखिएगा जी, लाइन इस तरह की है तो हमने क्या बोला, स्लोप पॉजिटिव है, और लाइन उस तरह की है तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये बात समझ आ गई। अब इसी ग्राफ के अंदर मैं एक ग्राफ छोटी सी और बात करता हूं, वो बात क्या रहेगी, समझिए इस चीज को इस तरह से। अब देखिए ग्राफ के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, बेशर्ते इसमें वेलोसिटी का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ। अब मेरी बात सुनो जी, आपने इतनी चर्चाएं कर ली, ये बता दिया वो बता दिया, अगर मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बता दूं तो सारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है एक्चुअली, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है जादू। जादू कैसे, वो जादू ऐसे, मान लीजिए अगर आपका इस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस तरह का, मतलब इसको बोलेंगे कनकेव अपवर्ड की बात कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्राफ की क्या होगी, इंक्रीज वाली होगी। और अगर आपका टोकरा जो है, आपकी कटोरी जो है, वो डाउनवर्ड की बात कर रहा है, डाउनवर्ड की बात कर रहा है, और वो क्या लिखेंगे, कनकेव डाउनवर्ड, तो आपका ग्राफ कैसे होगा, डिक्रीजिंग। एरो इस तरह से मत लगाइए, डिक्रीजिंग ग्राफ को शो करेगा। क्लियर है। अब मेरे साथ ऊपर आओ जरा, ग्राफ कैसे, टोकरा कैसे था हमारा, नीचे की ओर था, और हमने क्या बताया था, डिक्रीजिंग ग्राफ। ऊपर आओ, ये टोकरा कैसे था, ऊपर की ओर, तो हमने ग्राफ क्या बताया था बेटा, ग्राफ इंक्रीजेस ग्राफ बताया था, इसमें क्या बता रहे हैं, इंक्रीजेस ग्राफ बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूं जी, आप कहीं भी किसी प्रकार से कहीं भी आ जाओ, ये चीज गलत नहीं होगी। चलिए ठीक बात है, चलो ठीक बात है, तो इसको नीचे करो। अब हम थोड़ी चर्चाओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वो चर्चाएं क्या होंगी उसको भी देखना स्टार्ट करेंगे जी। आइए जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको किसी भी ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो आप वीडियो को रिवर्स करिए और देखना वापस स्टार्ट कीजिए। चलिए जी, इफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब ये ए बी की बात करना चाह रहा है, इसकी बात कर रहा है। ए बी की बात करने का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर रहा है ए बी। इट मीन्स दैट बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो है। देखो इस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसकी बात क्या कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, रेस्ट की बात कर रहा है, मतलब जीरो की बात कर रहा है। अब मेरे साथ आइए, आगे ग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा बताना स्टार्ट करता हूं। देखिए ये टोकरा का मुंह कहां खुल रहा है आपका, ऊपर की ओर, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ओई जो ग्राफ होगा, अरे क्या ही कर रहे हो, ओई की जो ग्राफ की बात कर रहे हो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बेटा, नॉर्मल सी बात है, मुंह ऊपर को खुल रहा है मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है। और अगर ओडी की बात करोगे वो क्या करेगा, डी एक्सेलरेटिंग की बात करेगा, मतलब ये एक्सेलरेटेड की बात करेगा और ये डी एक्सेलरेटिंग की बात करेगा, हाँ या ना। ध्यान रखिएगा जी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जब डायरेक्शन सेम होती है तब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, बॉडी एक्सेलरेशन मोशन में है। और दोनों की जब वैल्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी क्या है, रिटार्डेशन मोशन में है। समझिए ना, मैंने बोला प्लस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब दोनों के साइन क्या है, सेम है। चाहे प्लस प्लस की बात कर लो चाहे माइनस माइनस की बात कर लो, तो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन मोशन में हो जाएगी। चाहे प्लस माइनस की बात कर लो चाहे माइनस प्लस की बात कर लो, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, डी एक्सेलरेशन मोशन में हो जाएगी। आपको कोई धक्का मारा आपकी डायरेक्शन में, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, नॉर्मल सी बात है बढ़ेगी। और आप भाग रहे हो, आपको पीछे से आपको शर्ट खींच रहा है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही साइन को हमने यूज करना स्टार्ट किया है जी। तो वापस बात करते हैं, ओ ई जो है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ओ डी क्या है, एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। और ओ सी जो ग्राफ है वो क्या है, उसको हम यूनिफॉर्म की बात कर सकते हैं। मतलब हमने क्या बोला, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी तरह बढ़नी स्टार्ट हो रही है, मतलब किसी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करना चाह रहा है। आइए जरा, इफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस सच एज ओ सी, ओ सी कहां गया, ये रहा ओ सी, shows that body is moving with a constant velocity, हाँ या ना। constant velocity की बात कर सकते, नॉर्मल सी बात है ना बेटा। देखिए कहीं भी कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं समझ आ रही तो इसको ऐसे समझाते हैं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, मतलब देखो, अब देखो कहीं भी देखो, एंगल देखो, एंगल देखो, एंगल देखो, एंगल देखो, अरे देखो ना
मैं क्या बन क्यों नहीं रहा, एंगल की बात कहीं भी कर लो, कहीं भी एंगल की बात कर लो, कहीं भी एंगल की बात कर लो, चेंज नहीं हो रहा, सेम है। अगर चेंज होता तो इसमें होता है ना, इसमें चेंज की बात करो, टेंजेंट लगाओ, टेंजेंट लगाओ, टेंजेंट लगाओ, अब एंगल चेंज हो रहा है, तब हम कुछ बात कर सकते हैं जी। तो हमने क्या बोला कि शोज बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी की है। अब मेरी बात सुनिए जी, अगर आप ओडी की पहले बात करेंगे तो ओडी में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब हम रिटार्डेशन की बात करेंगे या एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप ओडी के लिए बहुत ज़्यादा वाकिफ हो चुके हो कि टोकरे का मुंह नीचे की ओर है, तो मतलब डी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। इफ द ग्राफ obtained is a curve OD whose slope decreases with time, the velocity goes on decreasing motion is retardation motion। हमने बोला de-acceleration, कहाँ दिक्कत आ रही है। If the graph is obtained on curve OE time, the velocity goes on increasing motion is accelerated। तो हमने यही बोला था, यहाँ हटा दिया क्या, हमने बोला था वही जो टोकर है इसका मुंह ऊपर की ओर है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ओडी का ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। गोइंग थ्रू की बात करिए, चेक करना जी, गोइंग थ्रू की बात करिए, गोज ऑन डिक्रीजिंग, और ये क्या है, गोज ऑन इंक्रीजिंग। चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, इसके बारे में एक आधा न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं और काम बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए जरा फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओपी पी क्यू क्यू आर, आइए जरा इसको हटाइए, हम करना स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे करो, अच्छा, ओपी पी क्यू क्यू आर। देखिए मेरी बात सुनिए जी, अगर आपको किसी भी टाइप से इसमें कोई दिक्कत आती है तो पहले हम चर्चाओं को आराम से करेंगे, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है तो आप वीडियो को जरूर रिवर्स करके जरूर देखिए, पर छोड़ना नहीं। चलिए, हम क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, मान लो ये एस टी में बात कर रहा है, एस और टी में बात कर रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला, वेलोसिटी जो होता है, हमने बोला y2 माइनस y मतलब s2 माइनस s1 करेंगे। सर OP की बात करना चाह रहे हो तो O पे P करेंगे तो 10 माइनस 0, देखो y1 बेटा 0 ही है। अच्छा, इसमें क्या आएगा बेटा, 10 माइनस 0 मतलब कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हो, OP पर बात कर रहे हो। OP पर बात करने के बाद PQ पर बात करोगे। अगर PQ पे अगर मेरे को कोई बोल दे ना तो मैं सीधा बोल दूंगा 0 है। क्यों, लास्ट अभी पढ़ के हैं, 0 का मतलब हमने बोला रेस्ट की बात कर रहे हो। चलो आओ देखते हैं, y2 कितना है, 10 माइनस 10, y1 भी 10 ही है, इसमें कितना आएगा, 15 माइनस 10, ऊपर 0 हो गया तो हमें कहीं मत्था मारने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 आ जाएगा, मतलब हम सही दिशा में हैं। अगला देखते हैं, QR की बात करते हैं। तो QR की बात करेंगे तो QR पे देखो मोशन कैसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो हमने क्या बोला, 15 माइनस कितना आएगा, 15 माइनस कितना आएगा, 10 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 20 माइनस 15 आएगा। तो हमने बोला 5 अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा। तो मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है। तो देखिए जी, पहले का जो वेलोसिटी है कैसे निकाला, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। चलो चेंज बताते हैं जी, कैसे बता रहे हैं, ST है, ध्यान रखना जी। देखिए बेटा, ये हम इसकी बात करेंगे, ये y2 की बात कर रहा है, और इसकी बात करेंगे y1 की, मतलब इनिशियल और फाइनल की बात कर सकते हैं ना। ये तो OP की बात होगी। PQ में देखिए 10 y2 और 10 ही क्या आएगा, y1 आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 15 माइनस 10 आएगा, और QR में क्या है, 15 माइनस 10 अपॉन क्या आएगा, 20 माइनस 15, 1 मीटर पर सेकंड। अगर लगता है स्पीड तेज है तो स्पीड तेज नहीं, एक्चुअली ये सवाल ही हलवा है, इसलिए आपको पहला इसलिए हलवा बताया है क्योंकि आपको समझ आ जाए। अब मोड़िए इसको इधर, पहले का आंसर आया हमारा 1 फिर 0 फिर 1, पहले का 1 फिर 0 फिर 1, यहाँ दिखा देते हैं आपको अगर लगता है तो। स्लोप के लिए हमने बोला, PQ के रीजन के लिए बोला, फिर हमने इसके लिए बोला, हमारी वैल्यू 1 0 और 1 ही आई है, मतलब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है जी। क्लियर है चर्चा। चलिए जी, आए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल चर्चा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से तसल्ली से चीज़ों को आराम से डेप्थ तक देखेंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले बात करते हैं हमारी AB की। तो AB में क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेयर कांस्टेंट वेलोसिटी, वेयर एक्सेलरेशन 0। चलो ठीक बात है। इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस शोन बाय लाइन AB, लाइन AB, लाइन को नहीं भूलना जी, लाइन क्रॉस कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। AB, इट मीन्स दैट बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन A इज 0। A क्या है यहाँ पर बेटा, 0 है। हमने क्या बोला था कि कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, अब मेरे साथ आए और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलें कि हमें ये आता है। कैसे आता है, आइए ज़रा, और जोर जोर से चिल्ला के बोलेंगे
ये हमें आता है। कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर सर OE की बात करना चाहोगे तो टोकरे का मुंह ऊपर खुला हुआ है तो मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर सर OD की बात करोगे तो क्या होगा? टोकरे का मुंह नीचे खुला है मतलब घटेगी, और OC की बात करोगे मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात करना चाह रहे हो। चलो देखो, इतनी सी बात में इतना सा कितना सा हमने पढ़ा और हमने सारा काम कर दिया, सारा काम कर दिया। और मैं कह रहा हूं इसके बाद आपको भी ध्यान रखिएगा जी, कभी भी किसी भी चीज को जब पढ़ते हो आप उसको आप ड्रॉ किया करें, मतलब ड्रॉ ऐसे किया करें, और उसको वापस खुद से बात करके देखें कि हमें आया भी या नहीं आया। और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वीडियो को पॉज करके करना स्टार्ट करना। अगर उसमें आप धुरंधर काम करने स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब वो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। और फिजिक्स और मैथ्स में हमेशा ये साझेदारी रहती है कि अगर आप न्यूमेरिकल का पोर्शन तगड़े तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से आपको वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स में अभी हमारे पास नहीं है नीट में, तो हम इसलिए बोलते हैं कि फिजिक्स के जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे, और आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल का पोर्शन हम ज़्यादा दबाव डाल के हम बोलते हैं करो 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 पोज कीजिए, तो इसी कारण क्या होता है, यही रीज़न रहता है। चलिए OC की बात करते हैं। हमने बोला OC लाइन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस विद पॉजिटिव स्लोप, इट मीन्स दैट द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब मेरी बात सुनिए जी, हर पॉइंट पे देखो बिल्कुल तरीके से काम चल रहा है, कहीं भी एंगल भी चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है? अगर OE की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, पहले OD की बात करें डिक्रीजिंग ग्राफ है। इफ द ग्राफ ऑब्टेन इज OD हु स्लोप ऊपर कर रहे हैं जिसको बेटा, हु स्लोप डिक्रीजेज विद टाइम द एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर है चर्चा? और OE की बात करेंगे उसमें क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग होगा। पढ़ना चाहोगे, इफ द ग्राफ ऑब्टेन इज ए कर्व OE whose slope increases with time the acceleration goes on increasing। खत्म। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी बात कर रहे हैं, जो दूसरी क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है जी। क्लियर है चर्चा? क्लियर है? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेगा, उसको बराबर डिस्प्लेसमेंट ही तो तो उसको तो रिप्रेजेंट करेगी, कहाँ दिक्कत है। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं जी, बिना चर्चाओं को हिलाए काम करना स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से इसको खा जाएंगे हम। आ जाओ। कैसे? आसे देखो, जब भी आपको, अब मैं इसमें चर्चाओं में, अब आपको ये दिख तो रहा होगा, अब जब भी ऐसा आपको न्यूमेरिकल दिख जाए ना तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, उस न्यूमेरिकल को पहले देखना है। ठीक है? उसको देखने के बाद उसमें आपने एरियाज देखने हैं। ठीक है? अब देखो आपको ये एरिया दिख रहा है, इसका एरिया दिख रहा है, इसका एरिया दिख रहा है, इसका एरिया दिख रहा है। इस एरिया के अंदर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, झोंपड़ी सी जो बन रही है आपको समझ नहीं आ रही होगी। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बेटा इस तरह से, अब शायद आपका काम आसान हो जाएगा। आप ट्राइंगल और नीचे वाले पार्ट दोनों को जोड़ दोगे L × B करके, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ करते हैं। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं और हमारे पास डायग्राम भी दिया है। ये आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया होगा, इसलिए आपको भी बना के दिया हुआ है। बोला गया है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल 4 सेकंड। अब मेरी बात सुनिए जी, आपको चारों सेकंड के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। खचक 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 खचक, काम खत्म। और चारों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको एरिया निकाल के ही काम करना पड़ेगा। चलो आओ मेरे संग, बोलो बोलो, क्वेश्चन करेंगे हम। चलो पहले हम करते हैं इस पार्ट का, 0 से 1 सेकंड की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करना चाहूंगा, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसको थोड़ा इधर करो ना बेटा यार, है ना, इसको हम पूरे को कर लेंगे। चलो 0 to 1 सेकंड की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। अच्छा चलो, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये मत करना सर हमें फॉर्मूले ही नहीं आते। बेस कितना है बेटा, इसको हटाओ पहले, ये कचरा सा लग रहा है, इसको हटाओ, ये हम लगा लेंगे आराम से बड़े प्यार से। खचक 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 खचक, लो आओ। बेस क्या हुआ बेटा, बेस हमारा है 1 - 0 मतलब 1 की बात कर रहा है। और हाइट जो है हमारी वो कितनी है बेटा, 20 है। तो हमने क्या बोला, हमारी डिस्टेंस जो आएगी फर्स्ट वाली वो कितनी आएगी, 10। बेटा डिस्टेंस पूछा है ना, तो हमारी क्या आएगी, डिस्टेंस क्या आएगी, 10 आएगी। क्लियर है? ये दिख तो रहा होगा, है ना, मीटर। इसको हटाओ, हाँ बड़ा दूर लिखा है मीटर, क्यों नाराजगी है क्या इसके साथ,
चलो आगे देखते हैं, 1 से 2 सेकंड की बात करते हैं। 1 से 2 सेकंड की बात करेंगे। 1 से जब 2 सेकंड की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, L इंटू बी कर देंगे तो काम बन जाएगा। मतलब हम लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू कितना आएगा बेटा, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, तो हम लिखेंगे बेटा 1 इंटू 20, मतलब 20 मीटर की बात करना चाह रहा है। 1 से 2 सेकंड की जब बात करते हैं तो हम ये पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको डाल देंगे, सेकंड इक्वेशन इसको डाल देंगे और थर्ड इक्वेशन हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड की अगर बात करें तो इन दोनों का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, आइए 2 से 3 सेकंड का देखते हैं कैसे करेंगे। आओ मेरे साथ, 2 से 3 सेकंड के लिए बात करेंगे जब, तो करेंगे बेटा, मतलब पहले फर्स्ट वाला हाफ, बेस कितना है बेटा 3 माइनस 2, और हाइट कितनी है, हाइट है 20 में से माइनस 10 घटाओ, खचक करके आंसर निकालो, प्लस L इंटू बी करो। L की बात करेंगे तो हम करेंगे 3 माइनस 2, और B की जो बात करेंगे, B की बात करेंगे 10 माइनस 0। अरे एक बात है, हमने पहले L लेंथ की बात कर ली तो एक ही बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, ठीक है। 1/2 मतलब 1 इंटू कितना आएगा 10, प्लस 1 इंटू 10 कितना आएगा, ये आएगा खचक 5 आएगा, तो वैल्यू आएगी 15 मीटर। सेंटीमीटर में तो नहीं गिवन ना, मीटर में गिवन है। आंसर चेक कर लेंगे हम, 60 देखो 60 मीटर है, 55 मीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना जी, ये बेस, इसका जो बेस है 3 माइनस 2 के, इसको बेस बना के काम करना स्टार्ट कर दो, खत्म हो जाएगी कहानी। चलो पहली वैल्यू हमारे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 10 मीटर की आई, दूसरे वाली 20 मीटर की आई, तीसरे वाली 15 मीटर की आई, और चौथे वाली को अगर आप देखना चाहें तो सीधा देखो ना बेटा, ऊपर करें थोड़ा बेटा, यहाँ कर लेते हैं ना, फोर्थ वाला यहाँ करते हैं हम। फोर्थ वाले के लिए चेक करते हैं, वह 3 से 4 सेकंड की बात कर रहा है, 3 to 4 सेकंड की बात करेंगे हमारे संग। तो हमने बोला L इंटू बी करोगे, मतलब 4 माइनस 3 इंटू 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, ये तो आता ही है बच्चों को करना, ये लिखेंगे 10। तो हमारी टोटल जो वैल्यूज चेक करते हैं, पहली कितनी आई थी, पहली आई थी हमारी बेटा 10, फिर 20, फिर 15, मतलब 10, 20, 15, और चौथी कितनी आई है 10, 10, 20, 30, 40 और 15, 55 मीटर हमारे पास वैल्यू आ रही है। ऑप्शन चेक करते हैं कितना दिया है, ऑप्शन दिया है 55 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्रॉस चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, और हम भी करेक्ट। वापिस एक बार काम करते हैं, थोड़ी सी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। बोला गया है बेटा, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड, सॉरी। यहाँ से लेकर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, इन दोनों एरिया का एडिशन हो गया, फिर इसका एरिया, तो पूरे के एरिया का जब डिस्टेंस जितना भी आया वो कितना आया हमारा 55 मीटर। आप इसी तरीकों को फॉलो करें, इस तरीके की गलती ना होने के चांसेस 0% हैं जी। आइए ज़रा इसमें देख लेना आप, आसान चीज़ है, वही सेम हाफ बेस इंटू हाइट किया है, 1 से 2 सेकंड की बात किया, 2 से 3 सेकंड की बात किया, एडिशन किया, वैसा ही वैल्यू 15 मीटर आया है, और देन 10 मीटर आया है, हमारा भी सेम आया था। आइए जी, बोला गया है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, लास्ट है, इसको कर डाला तो लाइफ बढ़िया हो डाला। आइए ज़रा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में चर्चाओं को बराबर रखते हैं और बताते हैं जी। इसके लिए भी केस वैसे ही बनेंगे, पर आपको ध्यान रखना है जी काम कैसे करना है जी। देखिए जी, आपको लाइन दिख रही है, खतरे की लाइन नहीं है, आसान प्यारी लाइन है, लिख समझते हैं। When the graph is a straight line and parallel to the time axis, then acceleration is क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब एक्सेलेरेशन यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। मानो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी मानना चाह रहे हो। तो हमने क्या बोला, 10 से चल रहा है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही। चलो आगे क्या है, when the graph is oblique straight line having positive slope, then acceleration is uniformly increasing। अब देखिए, मान लो समझो 1 2 3 4 5, खचक आगे इतना कर सकते हो। तो हमने क्या बोला,
यूनिफॉर्म तरीके से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये वाला ग्राफ वापस बताएं, ऐसा बोलना चाह रहे हो? देखो बेटा देखो ना, बोल रहा क्या है, टाइम एक्सिस के साथ में क्या है, पैरेलल टू है, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहाँ चेंज हो रहा है? अब आपकी गाड़ी मान लो इसी स्पीड से चल रही है, मतलब इसी एक्सेलरेशन चल रही है, तो हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलो ठीक बात है, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो। और ग्राफ जब एन ऑब्लिक यू स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज। क्या बोला था, ऐसे 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 जब लाइंस आएंगी तब हम किसकी स्लोप नेगेटिव की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, और डिक्रीजिंग का मतलब तो वैसे भी नेगेटिव हो गया ना। फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। इससे बढ़िया चीज़ तो कभी बताई नहीं, 50 बार बता चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये था आपका ग्राफ का छोटा सा पार्ट जिसमें आप इतने परेशान हो रहे थे। चलिए आए ज़रा आजा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा क्या बोला गया है, कुछ तो बोला है, कुछ तो बोलो। आओ, बोला है वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो मोशन ऑफ ए कार इज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड, व्हाट इज द डीएक्सेलेरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि हम जो डायग्राम से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पूरा हक है हमें छेड़छाड़ करने का। तो हमने खचक 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 खचक, अब काम खत्म हो गया भाई। एरिया एरिया एरिया, आगे की चर्चा देख लेंगे क्या है, पर इसको तो देखो पहले। पर उसने पहले बोला है, पहले 6 सेकंड की बात कर हमसे हमारे साथ, उसके बाद जो डीएक्सेलेरेशन का ग्राफ है उसकी चर्चा बाद में देख लेंगे। अब इस ग्राफ को देख के मेरे को एक चीज़ याद आ गई आपको, अगर वो आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ जी। हमने एक एग्जाम्पल किया था, पहला भिड़ते ही एग्जाम्पल हमारा ये था, है ना, ये वाला था ना। अब इस एग्जाम्पल को छोड़ो एक बार, इस एग्जाम्पल को ऐसे छोड़ो, ऐसे, हाँ। अब इसको एग्जाम्पल को ऐसे कर दो। अब देखो बेटा, पहले इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रेस्ट या यूनिफॉर्म की बात जो भी बोलना चाह रहे हो, ये क्या बोलना चाह रहा है, रेस्ट की बात ही बोलेगा ये तो, और ये क्या है, डिक्रीज की बात बोलेगा। आप तो इस पे आ जाओ, ये दोनों पे, एसटी की बात कर रहा हूं अभी। इंक्रीज कर रहा है, रेस्ट पे डिक्रीज कर रहा है। अब इमेजिन करो, इमेजिन करना है जी, राजू यहां खड़ा है बढ़िया गाड़ी पे लेके, ठीक है। अब गाड़ी चढ़ रहा है, मतलब चढ़ाई इंक्रीज कर रहा है काम को, फिर एक ही बात पे आ गया, मतलब एक ही मोशन की बात कर रहे हैं हम, रेस्ट पे आ गया, और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस वर्ड को हमने अलग अलग नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट में कुछ दे दिया, वेलोसिटी में कुछ दे दिया, और एक्सेलरेशन में कुछ दे दिया, और उससे बिल्कुल आप वाकिफ हो। और नीचे जब झुकते हैं तब हमने क्या बोला था, ग्राफ क्या आएगा, डी एक्सेलरेशन का होगा। और हमने जब भी ये लाइंस की बात की थी तो हमने क्या बोला था, वो डी एक्सेलरेशन की बात करता है। पूरा बोर्ड भर दिया जी। और जब हमने बोला था इस लाइन की बात करना स्टार्ट करोगे, वो किसका बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। आपको मैं थीटा बीटा का पंगा ही खत्म कर दिया जी मैंने। क्लियर है चर्चा? चलो चलो ऊपर इसको नीचे करते हैं, अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जी, आपको ग्राफ देखने पर से पता लग जाएगा ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ये डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। इन केस आपके पास क्वेश्चन आता है कि इस ग्राफ को छोड़ के ऐसे बोल दिया जाए, इसका आप हमें बताओ ग्राफ कैसे होगा, और तीन ऑप्शन पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, खतच करके आंसर लाओगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये चर्चाएं फ्यूचर की हैं, पर हम अभी बात आपसे कर लें तो फ्यूचर की प्लानिंग हो जाएगी। इसको लगाओ ऐसे करके लाइन बढ़िया तरीके से। अब आपके पास सारे एरियाज आ चुके हैं, अब आपको कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। फर्स्ट 6 सेकंड की बात करना चाह रहा है, एरिया को जोड़ो और काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं जी, इसमें लिखा है, अच्छा बनाया हुआ है ना डायग्राम बढ़िया तरीके से। बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकंड, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर BDEC, क्या आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको जोड़े हम, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट, 2 - 0 हाइट, इससे मल्टीप्लाई सीधा कर दे। चलो हम इधर करते हैं, इसको ऊपर करो, डायग्राम ऊपर मत करो बेटा। हाँ, हाफ बेस कितना है बेटा, बेस है बेटा 2, हाइट कितनी है बेटा 3 × 10 की पावर 3, प्लस करोगे किसके साथ, 6 - 2, 6 - 2 और इंटू कितना है बेटा 3 × 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, ये आएगा 3 × 10 की पावर 3 आएगा, प्लस ये कितना आएगा
4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 आएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमने बोला 12 और 3 15, मतलब 15 इंटू 10 की पावर 3। वो किसकी वैल्यू दे रहा है, वैल्यू किस में दे रहा है बेटा, सेंटीमीटर में दे रहा है। तो हम निकालेंगे मीटर में, तो मीटर में निकालेंगे तो 100 से करो डिवाइड, तो आ जाएगा 150 मीटर। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 150 मीटर। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 150 मीटर। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन ऑफ कार ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अब एक बात बताओ, मेरे को लास्ट 2 सेकेंड की चर्चा बताओ। लास्ट 2 सेकेंड पे गाड़ी वहीं पर आके वहीं पर आ गई, तो लास्ट वेलोसिटी जब ब्रेक लगा दी, डी एक्सेलरेशन लग गया, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इक्वल टू लिवाई हुई है जी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे क्या आएगा बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 0 u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 3, और a की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, मतलब डी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, और t की वैल्यू कितनी है लास्ट 2 सेकंड की बात कर रहा है। इधर लेके आओ, -3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 2 अपॉन इक्वल टू a आएगा, यही आ रहा है इसका। माइनस का मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन की बात कर रहा है। लो भाई -15 की बात कर रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो जब भी ग्राफ इस तरह की लाइनें दिखनी स्टार्ट हो, किस तरह की, खचक 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 खचक, तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप नेगेटिव है। चलिए आओ मेरे संग, अच्छा क्वेश्चन में बोला गया है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग फिक्स फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 से 10 सेकंड की बात करेगा, मतलब 0 से 10 सेकंड की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल, थर्ड है द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम, अगला है द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम। मैं कह रहा हूं ये सवाल आपको देखने में तो तगड़ा लग रहा होगा, पर इससे आसान कोई सवाल आपको मिल जाएगा ना, वो थाली के अंदर रोटी है बस, और कुछ नहीं है। वो कैसे, मेरी बात सुनो। पहला बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 0 to 10 सेकेंड। एक बात समझिए, ट्राइंगल आपको दिख रहा है, 1/2, बेस है 10 - 0, हाइट है 12 है 2, ये आया, ये आंसर कितना आएगा 6 मीटर में गया, 6 मीटर पर सेकेंड, 60 आया आंसर। 1 सेकेंड नहीं लगा आपको, 5 सेकेंड लगे हैं बस। 60 सेकेंड कैसे लिख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड आएगा ना, मीटर में है ना। अरे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछे तो मीटर में लिखो ना, कितना बावड़े क्यों हो रहे हो, एम लिखो बस, ठीक है। अब देखो बोला है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहा है, चलो वो ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है, हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, शायद मुंह जुबान से हो जाए हमारे। द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। अब एक मेरे को बात बताओ, मिनिमम स्पीड हमने लास्ट न्यूमेरिकल में पढ़ा है, या तो जब वो डीएक्सेलेट कर रहा था, या जब वो इनिशियल पोजीशन पे था। अब यहाँ पे 0 पे चल रहा था तब 0 से चला होगा, और यहाँ पे पहुंचा होगा तब भी रुक गया होगा, मतलब टाइम बराबर में 0 पे, और टाइम 10 सेकंड है जो भी दिया हुआ है उस पे क्या होगा, वो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा, इस पीक वैल्यू पे, मतलब t बराबर में 5 सेकंड पर जब उसकी पीक वैल्यू होगी तब वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t बराबर में 5 सेकंड, और इसका आ जाएगा t बराबर में 0 और t बराबर में 10 सेकंड। खत्म, खचक आंसर। मैं कह रहा हूं धुआंधार पानी होनी चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी हम। तो t बराबर 0 और t बराबर 10, इस पे क्या होगी मिनिमम, और t बराबर पे 5 पर हमारी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बात रहेगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो बिल्कुल ही सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है बेटा 60, टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड, 60/10 खचक करके 6 आंसर आ जाएगा। चेक करें कितना आएगा, पहले का आया 60, दूसरे का आया 6, हमारा कितना आया था 6 ही तो आया था बेटा। अच्छा टेढ़ा लगा दिया, अलो 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 अलो, अब अरे 60/10 तो 6 ही होता है ना, ठीक है। आओ तीसरा क्या है, तीसरा स्पीड ऑफ मिनिमम t बराबर 0 और 10 सेकंड पे, खत्म। मैक्सिमम t बराबर 5 पे, कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था। आइए जरा अगला देखते हैं।
एक ट्रेन है मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन आर टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन डिटरमाइन द maximum acceleration during the journey. Second, also calculate the distance covered during the time interval from 0.75 से 1 आवर की बात कर रहा है। यार ये भी तो आसान ही है, मुश्किल लग रहा है क्या? मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके आगे पॉइंट लग गए इसलिए, नहीं तो इसको भी आप खड़का दोगे। आप खड़का तो इसको भी दोगे, मेरे को पता है, इतना तो है आप में दम। आओ जरा, मान लो पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। अब मेरे को बताओ इस ग्राफ को देख के मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कब है? अगर ये गलत बोला ना तो मम्मी को लगाएंगे शिकायत, और मम्मी की चप्पल बिल्कुल तैयार है आपके लिए। अरे पता है ना आपको, समझ गए ना? हाँ, चप्पल का नाम सुन के सब बड़ों को याद आती है। मतलब बीसी पे क्या होता है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, हाँ या ना? ठीक बात है। अब देखिए बीसी पे क्या पूछ रहा है वो, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। तो हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी स्पीड और टाइम के बीच में बात करना चाह रहे हो तो बेटा 50 माइनस 20। अब यहां पर टाइम चेक करोगे ना तो 1 माइनस 0.75, यह आएगा 30 अपॉन में 0.25 खचक 10 की पावर 2, ये लगाओ 5 30 5 5 25, ये लगाओ 600 अपॉन में 5, मतलब कितना आएगा 5 एकम 5 5 दूनी 120 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है बेटा। क्या पूछा है ना? तो हमने क्या बोला, 120 किलोमीटर है क्या? किलोमीटर है क्या? अरे किलोमीटर लगाओ, एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है, गजब हो। किलोमीटर पर आर स्क्वायर, पहले का आंसर आया 120। अरे सर क्या कचरा सा किया है ना, चलो आराम से करते। अरे गुस्सा काहे हो रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने तो आंसर बता दिया आपको, 120 आ रहा है। इसका देखते हैं क्या आएगा, जो देखेंगे बेटा बीसी है जो, वो बीसी है जो वो क्या है, देखो सबसे मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है। अब सी पॉइंट पे देखो टाइम कितना है, 1 दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। बी पे देखो 0.75, मतलब अपॉन में तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.75। अगर आपकी इजाजत हो तो इसको मैं सीधा 0.25 लिख दूं। अच्छा मना कर रहे हो क्या? अच्छा ऊपर देखो y2 कितना है 50, y1 कितना है 20, अब कितना आएगा 30 अपॉन में 0.25। अगर इसको हटाओ तो 2 लगाओगे या नहीं लगाओगे? अरे जीरो की बात कर रहे हैं, किसी और को मत लगा देना। तो ये कितना आएगा 4 आएगा, तो मतलब कितना आएगा 120 की बात कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ या ना बोलिए, कर रहा है या नहीं कर रहा? साफ साफ बोला गया है। अच्छा और दिया किसमें है, किलोमीटर पर आर की बात कर रहा है। चलो पहले का आंसर चेक करते हैं, कितना आ रहा है, किलोमीटर 120 की बात कर रहा है। हमारी चर्चा बिल्कुल सही है। दूसरा, अच्छा इसमें भी दिया हुआ है, अरे वाह। दूसरा पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट करो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम, अरे यार इससे आसान कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, मैं कह रहा हूं। मतलब बोल रहा है कि आप, और सुनिए जी एक बात ध्यान रखना जी बेटा, कि जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत ही तगड़े होते हैं जब पेपर में आते हैं, और जब हम करते होते हैं ना उस टाइम आसान होते हैं। ये एक रीत है दुनिया की कि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं और कोई करवा रहा होता है, उससे आसान और उससे हल्की कोई चीज़ लगती नहीं। और जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा ना तो सोचोगे यार पुलकित सर कुछ बता तो रहे थे, उस टाइम नोटिफिकेशन ना खुला होता ना ऊपर वाला तो काम बन जाता। आप ज़रा चलो आओ मेरी बात सुनो। 0.75 से 1 आवर की बात कर रहा है, मतलब चर्चाएं इसके बीच में ही रुक चुकी हैं। ठीक है, पूछा क्या है, कैलकुलेट कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। मेरे को लगता है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठक 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 खत्म। अरे इसका और इसका एरिया को ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा ना बेटा, कहाँ दिक्कत है? नहीं तो ट्रिपीजियम का कर दो, इसका प्लस इसका इंटू जो करना चाह रहे हो वो कर दो। चलो देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। डिस्टेंस कवर्ड इन 0.75 आर से 1 आर, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम BEFC खचक 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 खचक। आंसर कहाँ निकालेंगे अभी? 1/2 B प्लस CF, मतलब B प्लस CF इंटू क्या आएगा EF, इंटू क्या आएगा EF, खत्म। 1/2 ये आएगा, इसको ऊपर करके बता रहे हैं बेटा, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा कराएंगे। ठीक है, 70 आ गया, इसमें आएगा 0.25, तो फाइनल आंसर कितना आएगा
8.75। आपकी इच्छा है ऐसे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है दोनों एरिया जो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपको बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए ये जो टॉपिक किया था इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आती है तो वीडियो को रिवर्स करिए और वापस देखना स्टार्ट कीजिए। मेरे हिसाब से जो हमने ये पार्ट किया है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर ये आप पार्ट कर लोगे तो आपके आने वाली चर्चा में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए तो लास्ट में जो भी हम की पॉइंट्स बनाते हैं तो उसको भी आप फॉलो करें और वो आप समरी के अंदर लिखें। इसका कुछ की पॉइंट है नहीं तो उसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जी, कॉपी के नोट्स जो आपके काम आने वाले हैं वही आपको काम आएंगे और आएंगे। ये बात चाहे अभी मतलब याद कर लो, चाहे आप लिखना है कहीं लिख के पर्ची लगा लो, चाहे जहाँ लिखना है वहाँ लिख लो, पर आपके नोट्स आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। इस चीज़ को याद रखना। नीट के मेडिकल के बच्चे अपनी कॉपीज़ तब तक संभाल के रखते हैं जब तक वो डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि वहाँ भी उनको चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।